दोस्तों, जापान के अंदर नया इतिहास लिखने वाली जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री सनाए तकाची के एक बयान ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और इसका असर ये हुआ कि चीन और जापान इस समय आमने सामने आ गए और एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे एशिया का माहौल हिला दिया है। जापान और चीन के लड़ाकू विमान आमने सामने आ गए और हालात इतने गर्म हो गए कि बस एक छोटी सी गलती से बड़ा युद्ध शुरू हो सकता था। आसमान में जो हुआ उसे दोनों देश अलग अलग कहानी बताकर दुनिया के सामने रख रहे हैं। दरअसल जापान का कहना है कि चीन के J-15 फाइटर जेट्स ने ओकिनावा के पास उनके F-15 विमानों पर फायर कंट्रोल रडार लॉक कर दिया। ये रडार वही होता है जो किसी विमान पर मिसाइल चलाने से पहले एक्टिव होता है। यानी जापान के हिसाब से चीन ने एक तरह से सीधी धमकी दी कि हमला भी हो सकता था। ये घटना 2 बार हुई और दोनों बार जापान ने तुरंत अपनी तरफ से कड़ा विरोध जताया। जापान के रक्षा मंत्री ने कहा कि ये बहुत खतरनाक हरकत है और चीन ऐसी गलती दोबारा ना करे। इसके बाद जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची ने भी चीन से साफ कहा कि ऐसी घटना फिर नहीं होनी चाहिए। अब चीन ने जो कहा उससे पूरा मामला उलट गया। चीन का कहना है कि वो तो सामान्य ट्रेनिंग कर रहा था और जापानी जेट्स बार बार उसके ट्रेनिंग एरिया के बेहद पास आकर चक्कर काट रहे थे और उकसा रहे थे। चीन का आरोप है कि जापान खुद खतरा पैदा कर रहा है और फिर दुनिया में बयान देकर कहानी पलट देता है। अब सवाल उठता है, असली बात क्या है? और इसका जवाब ताइवान के मुद्दे में छिपा है। पिछले 1 महीने से चीन और जापान के रिश्ते पहले से ही खराब चल रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले जापान की प्रधानमंत्री ने बयान दिया था कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया और जापान को कोई खतरा हुआ तो जापान भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। चीन इसी बात से भड़क गया था। इसके बाद चीन ने जापान पर कई कदम उठाए, जैसे जापानी सी फूड पर बैन, चीनियों को जापान न जाने की सलाह और जापान दक्षिण कोरिया के साथ होने वाली मीटिंग को भी टाल दिया। अब इसी तनाव के दौरान ये फाइटर जेट वाला मामला आ गया। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस घटना को बहुत गंभीरता से देख रही है। ताइवान का रोल यहाँ सबसे बड़ा है। ताइवान चीन के ठीक पास है, लेकिन जापान के योनागुनी द्वीप से ताइवान की दूरी सिर्फ 110 किलोमीटर है। यानी अगर ताइवान में कुछ भी होता है तो जापान को सीधा खतरा होता है। इसी वजह से जापान हमेशा ताइवान के मुद्दे पर बहुत सतर्क रहता है। जैसे ही ये घटना हुई, ऑस्ट्रेलिया भी तुरंत जापान के समर्थन में आ गया। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री टोक्यो में ही थे और उन्होंने कहा कि चीन की ये हरकत चिंता बढ़ाने वाली है और वो जापान के साथ खड़े हैं। ये बात चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी। वही बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो एशिया के हर विवाद में तुरंत कूद जाता है। लेकिन इस बार अजीब बात यह है कि अमेरिका आधिकारिक रूप से चुप है। वजह यह बताई जा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अगले साल चीन जाने वाले हैं और अभी किसी तनाव को बढ़ाना नहीं चाहते। हालांकि अमेरिका के राजदूत ने सोशल मीडिया पर जापान का खुलकर समर्थन जरूर किया है। उधर चीन की सैन्य गतिविधियां भी लगातार बढ़ रही है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि चीन ने एक ही दिन में 100 से ज्यादा नेवी और कोस्ट गार्ड के जहाज समुद्र में तैनात किए हुए थे। ताइवान का कहना है कि ये पूरे इंडो पैसिफिक की शांति के लिए खतरा है। जापान भी इन गतिविधियों पर नजर रखता है क्योंकि चीन की बढ़ती ताकत उसके लिए सीधा खतरा बन रही है। ताइवान ने भी चीन पर आरोप लगाया कि वो सर्च और रेस्क्यू के बहाना बनाकर ताइवान स्ट्रेट में दबाव बढ़ा रहा है और मानसिक युद्ध चला रहा है। चीन का कहना है कि ये समुद्री रास्ता उसका है, लेकिन अमेरिका और ताइवान उसे अंतर्राष्ट्रीय पानी बताते हैं। यानी तनाव सिर्फ जमीन और समुद्र पर नहीं, अब आसमान भी इस खींचतान का मैदान बन रहा है। जापान चीन के ये तकरार सिर्फ 2 देशों का झगड़ा नहीं है, ये वो बिजलियां है जो पूरे एशिया के माहौल को तूफान की तरफ ले जा रही है। जब चीन, जापान, ताइवान और अमेरिका एक दूसरे के रास्ते में खड़े हो तो टकराव सिर्फ संभावित नहीं बल्कि कभी भी हकीकत बन सकता है। आने वाले दिनों में ये देखना सबसे दिलचस्प होगा कि दोनों देश इस मामले को बातचीत से शांत करते हैं या फिर एशिया का आसमान एक और बड़े तनाव की तरफ बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों, अमेरिका की चुप्पी ने यूरोप के देश, यूक्रेन, साथ ही जापान और ताइवान को भी एक बड़ा सबक दे दिया है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने उठा रखी है, जबकि ताइवान के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन अमेरिका यहाँ एक बार फिर से पीछे हटता दिख रहा है और अभी तक इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों से जापान डिफेंस सेक्टर में
काफी इन्वेस्ट कर रहा है और खुद को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और इस घटना के बाद हथियारों की दौड़ और तेज हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, जापान चीन के विवाद साथ ही अमेरिका की चुप्पी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी डेली वीडियोस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।